हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेज डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि गिवन हियर आर द सॉलिडियस एंड लिक्विडियस टेम्परेचर फॉर द कॉपर गोल्ड सिस्टम, कंस्ट्रक्ट द फेज डायग्राम। आपको कॉपर गोल्ड का एक सिस्टम है, मतलब एक एलिमेंट आपका कॉपर है, एक आपका गोल्ड है, उसके अंदर आपको लिक्विडियस और सॉलिडियस टेम्परेचर आपको दे रखे हैं और आपको कंपोजिशन दे रखा है और बोल रहे हैं कि आप एक फेज डायग्राम बनाओ। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फेज डायग्राम जो बनता है वो बनता है हमारा टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में। तो दुनिया का कोई सा भी अगर आपको फेज डायग्राम बनाने को आता है तो आपकी प्रोसेस सेम रहेगी जो इसमें है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेक्शन जैसे कर्व बनाएंगे तो कर्व आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में, हमेशा वेट परसेंटेज। अब वेट परसेंटेज आपको यहाँ पर कंपोजिशन दे रखा है AU, गोल्ड और कॉपर का है, तो यहाँ पर आपको AU दे रखा है, वो बता रहा है यहाँ पर 0%। यहाँ पर इस पॉइंट पर 0 है, जब 0 है तब आपका सॉलिडियस टेम्परेचर कितना है और लिक्विडियस टेम्परेचर कितना है वो भी दे रखा है। जब 20 है कॉपर तो उसका सॉलिडियस टेम्परेचर कितना है और लिक्विडियस टेम्परेचर कितना है वो भी आपको पता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर ये डायग्राम बना है तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये इसकी लिक्विडियस लाइन है, ये लाइन है हमेशा कौन सी है, सॉलिडियस लाइन है। तो हमेशा सॉलिडियस लाइन नीचे रहेगी, लिक्विडियस लाइन ऊपर रहेगी, बीच में आपका लिक्विड प्लस सॉलिड रहेगा। सॉलिड को मैं बोलता हूँ अल्फ़ा। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है आप वो भी देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था फेज डायग्राम्स के बारे में। आज हम लोग फेज डायग्राम बना रहे हैं कि अगर हमको टेम्परेचर और सब चीज़ें दी हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपको कंपोजिशन दिया है तो हमेशा क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस में कंपोजिशन ड्रॉ कर दो। लाइक इन्होंने 0 दिया है, उसके बाद 20 दिया है, उसके बाद 40, 60, 80, 90, 95 एंड 100। ये आपको इन्होंने कंपोजिशन दे रखा है। अब अगर इधर यहाँ पर आपका जो गोल्ड है वो 0 है तो यहाँ पर कितना होगा, ऑब्वियसली 100 जो दे रखा है। और अगर यहाँ पर गोल्ड 0 है तो उस टाइम पे 100% कुछ ना कुछ होगा, वो क्या होगा, कॉपर होगा। यहाँ पर कॉपर कितना है, 100। सिमिलरली आगे जाएंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉपर के अंदर गोल्ड ऐड कर रहे हैं। तो बॉटम में तो आप एक ही बताओगे, लेकिन साथ में जब 2 का है तो अपने आप उससे माइनस हो जाएगा वो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कोई सा भी डायग्राम बनेगा तो जितना यहाँ पर है उसका माइनस आप 100 कर दो तो यहाँ पर ही हो जाएगा। 0 है तो 100 हो गया, अब यहाँ पर ये 20 है तो 80 हो गया, है ना। तो ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब आपको ड्रॉ करना है टेम्परेचर्स, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज यहाँ पर 100 है, आप टेम्परेचर ड्रॉ कर दें। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पर 300 है, देन 400, देन 500, then 600, 700, 800, 900, 1000 and 1100। तो अब यहाँ पर सब आपको पास 1100 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर ले नहीं रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि किस कंपोजिशन पर कितना टेम्परेचर है। तो आप पहले हम चलते हैं सॉलिडियस टेम्परेचर की ओर। तो यहाँ पर आप देखिए कि 0 वेट परसेंटेज गोल्ड पर 1085 टेम्परेचर है। तो 1085, 0 पे 1085 मतलब 1085 1100 से कुछ कम होगा, मतलब कुछ यहाँ होगा। तो मैंने उस पॉइंट को नोट कर लिया, टिक कर दिया उसको। अब क्या करेंगे हम लोग, 20% AU पे 1019 है तो 20 पे आया हमें। इसके बाद 1019, तो 1019 मतलब 1000 से कुछ ऊपर होगा और वो कुछ इस रेंज में आएगा, मतलब ये जो आएगा कुछ यहाँ आएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, 40 पर 972, तो 40 पे आ गए। उसके बाद 972 देखो आप, तो यहाँ पर आप आओगे तो 972 900 से कुछ ऊपर कुछ यहाँ आएगा। उसके बाद 60 पर 934, 60 पर आप आ गए, 934 जो होगा वो 97, वो कुछ नीचे आएगा तो कुछ यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ पर 974 था। उसके बाद फिर 80 पर 911 अगेन और नीचे आएगा। 80 पर आप 911 पे आ जाएंगे तो 80 पर ये सब ये इससे कुछ नीचे आएगा, मतलब कुछ मान लो यहाँ आ गया। उसके बाद 90 पर 928, अब 90 पर 928 मतलब कुछ ज़्यादा है,
911 से 928 ज़्यादा है मतलब, लेकिन इससे कम, तो इनके बीच में कहीं ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 95 पे 974, अब 95 पर आपका 974 मतलब ये बढ़ गया कुछ, ये कुछ यहाँ आ गया, लगभग जो 972 की रेंज थी वहाँ आ गया। और उसके बाद 100 पर 1064, जो 100 रहेगा यहाँ पर ये रहेगा 1064, जो है कुछ यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पर इस पॉइंट पर। अब मैं क्या करूँगा, इन सब पॉइंट्स को अगर मिलाऊंगा, इन सब पॉइंट को मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये मुझे एक लाइन मिलती है। ये कौन सी लाइन मिली है अभी मुझे? सोलिडियस लाइन। नाउ अब लिक्विडियस टेम्परेचर हम लोग लिखते हैं, तो लिक्विडियस में आप देखो 0 पर 1085 मतलब सेम है, तो ऑलराइट। तो हम लोग अब बनाएंगे लिक्विडियस लाइन के लिए। लिक्विडियस में हम देखिए अगर 0 डिग्री पर जो टेम्परेचर है वो 1085, वो 1085 तो यहीं पर इसी पॉइंट पर आएगा। अब 20 डिग्री पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1019 था, ये 1042 मतलब कुछ ऊपर आएगा, मतलब 20 में इससे कुछ ऊपर और इनके बीच में यहाँ कहीं आ जाएगा। उसके बाद 40 में 972 था या 996 है, तो 40 पर हम लोग बना दें कहीं ऊपर, तो वो जो आएगा 40 पे आपका वो कहीं यहाँ पर आएगा। उसके बाद 60 पर आपका 934 था या 946 है, मतलब फिर अगेन ये कुछ ऊपर आएगा। उसके बाद जो 80 है, तो 80 पर क्या होगा, ये 911 है, ये भी 911 है, मतलब 80 पर दोनों का पॉइंट सेम है, मतलब दोनों का पॉइंट सेम रहेगा। उसके बाद 90 पर 928 942 मतलब वापस ये कुछ ऊपर जाएगा, ये कुछ ऊपर जाएगा। फिर 95 पर इधर था आपका 974, कुछ यहाँ था, और यहाँ भी कुछ इससे यहाँ पर क्या है 984, तो कुछ ऊपर रहेगा, यहाँ कुछ आ जाएगा। और 100 पर 1064 और यहाँ पर भी 1064, तो सेम रहेगा। तो जब इन डायग्राम्स को मैं सबको ज्वाइन करूँगा, इन पॉइंट्स को, तो मुझे एक ऐसा कुछ कर्व मिलेगा। तो वो मेरा क्या बना, एक फेज डायग्राम मुझे मिला। अब इस फेज डायग्राम को देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सा लिक्विड रीजन है, कौन सा सॉलिड रीजन है और कहाँ पर क्या होगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो ये मेरी लिक्विडियस लाइन हो गई, ये दोनों लाइन मेरी क्या हो गई, लिक्विडियस लाइन। ये मेरी लिक्विडियस लाइन है और उसके ऊपर जो है पूरा वो क्या है, लिक्विड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर बॉटम नीचे जा रहा हूँ मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कूल कर रहा हूँ इस सॉल्यूशन को। तो कूल कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे इसके अंदर लिक्विड प्लस सॉलिड मिलेगा, सॉलिड को मैं अल्फा लिखता हूँ। यहाँ पर भी मुझे लिक्विड प्लस सॉलिड मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, पूरा सॉलिड मिलेगा। और ये पॉइंट क्या हुआ, इस पॉइंट पर आप देखेंगे डायरेक्टली लिक्विड एक सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं वो भी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। क्योंकि अब क्या हो रहा है, आप कॉपर के अंदर आप गोल्ड ऐड कर रहे हो तो आपको डिफरेंट फेज मिल रही है। लाइक कैसे, अगर मैंने आपको बोला यार इस पॉइंट पर आप आगे जाएंगे, अगर इस पॉइंट पर आप कंपोजिशन चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखें आपको इस टेम्परेचर पर आपको सॉलिड था, लेकिन इसी टेम्परेचर पर लिक्विड प्लस सॉलिड हो गया, और आगे जाओगे तो इसी पर आपको लिक्विड मिल गया। तो एक ही टेम्परेचर पर अगर हम डिफरेंट कंपोजिशन कर देते हैं तो क्या हो सकता है कि हमको डिफरेंट फेज मिल सकती है। तो यही फेज डायग्राम का मतलब है सीखने का, कि अगर आपको कल को कोई बोल दे बेटा बताओ इस पॉइंट पर इतने टेम्परेचर पर वहाँ पर क्या रहेगा, तो आप डायग्राम देख के बता सकते हो। अगर कोई बोल दे यार इस पॉइंट पर 95% आपका गोल्ड है और उसका 900 डिग्री टेम्परेचर है, तो उस पर आपको कौन सी फेज मिलेगी, तो आप बता सकते हो क्या होगा। लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ इस पॉइंट पर आप बताओ कि यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है गोल्ड का और कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड, कितना अमाउंट लिक्विड है और कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड है इस पॉइंट पर, तो आप वो नहीं बता सकते। तो जो नहीं बता सकते हैं उसको कैसे बताएं, उसके लिए हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, दैट इज लीवर रूल। लीवर रूल एक ऐसा रूल है जिसके माध्यम से आप कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड और कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड है किसी एक मिक्स्ड सॉल्यूशन में, वो हम लोग पता कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं लीवर रूल की। इस लेक्चर में कोई डाउट हो किसी को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, क्लासरूम में पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और हमारी ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। थैंक यू।